सुखोई SU-57 जो रूस का सबसे आधुनिक और 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान है। इसे नाटो द्वारा फेलोन नाम दिया गया है। यह एक ऐसा विमान है जिसे हवाई श्रेष्ठता एयर सुपेरियोरिटी स्थापित करने और हमला करने दोनों उद्देश्यों के लिए डिजाइन किया गया है। सुखोई SU-57 की मुख्य विशेषताएं: यह विमान उन्नत तकनीकों से लैस है जिसमें स्टील्थ, रडार से बच निकलने की क्षमता, सुपर क्रूज, बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ने की क्षमता, सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, अत्यधिक फुर्तीलापन और उन्नत एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शामिल है। स्टील्थ तकनीक: इसका डिजाइन ऐसा है कि यह दुश्मन के रडार पर कम से कम दिखाई दे। इसमें रडार अवशोषित सामग्री का उपयोग किया गया है और इसके आकार को इस तरह से बनाया गया है ताकि रडार सिग्नल कम से कम परावर्तित हो। हालांकि कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसकी स्टील्थ क्षमता अमेरिकी F-35 या F-22 जितनी नहीं है। सुपर मैन्यूवरेबिलिटी: SU-57 अत्यधिक फुर्तीला है। यह अपनी थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल इंजन की दिशा बदलने वाली प्रणाली के कारण तीव्र मोड और जटिल हवाई युद्धाभ्यास कर सकता है, जो इसे हवाई युद्ध में एक बड़ा फायदा देता है। सुपर क्रूज क्षमता: यह विमान बिना अतिरिक्त ईंधन जलाए आफ्टर बर्नर का उपयोग किए बिना भी सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। इससे यह कम ईंधन में लंबी दूरी के मिशन पूरे कर सकता है। और उन्नत एवियोनिक्स और रडार: SU-57 में एक शक्तिशाली 936 बेल का ऐसा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैनर रडार सिस्टम लगा है जो एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन्हें निशाना बना सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम भी इंटीग्रेट किए गए हैं जो पायलट के काम के बोझ को कम करते हैं और मिशन की सफलता दर बढ़ाते हैं। हथियार पेलोड: यह विमान बड़ी मात्रा में हथियार अंदरूनी हथियार डिब्बों में ले जा सकता है जिससे इसकी स्टील्थ क्षमता बरकरार रहती है। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और यहां तक कि हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ले जा सकता है। विकास और वर्तमान स्थिति: SU-57 का विकास 2002 में शुरू हुआ था और इसे पहले PACFA प्रोस्पेक्टिव एयरबोर्न कॉम्प्लेक्स ऑफ फ्रंटलाइन एविएशन के नाम से जाना जाता था। इसकी पहली उड़ान 2010 में हुई थी और इसे 2020 से सीमित संख्या में रूसी वायुसेना में शामिल किया गया है। रूस इसे अपनी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण संपत्ति मानता है और इसका उपयोग अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कर रहा है। अन्य देशों को निर्यात क्यों नहीं किया गया? रूस ने अभी तक सुखोई SU-57 को बड़े पैमाने पर किसी अन्य देश को निर्यात नहीं किया है और इसके कई कारण हैं। रणनीतिक महत्व: SU-57 रूस का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है और रूस इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक संपत्ति मानता है। इसकी उन्नत तकनीक को गुप्त रखना उनकी प्राथमिकता है। सीमित उत्पादन: इस विमान का उत्पादन अभी भी सीमित संख्या में हो रहा है। रूस पहले अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहता है और उसके बाद ही निर्यात पर विचार करेगा। तकनीकी जटिलताएं और लागत: SU-57 एक बहुत ही जटिल और महंगा विमान है। इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन और रखरखाव भी महंगा है। रूस को इसके इंजन और एवियोनिक्स के विकास में कुछ चुनौतियां भी आई है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध: यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर लगे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने भी इसके उत्पादन और निर्यात